और क्यों करा? सर मैं यहाँ पे रनिंग करने आई थी, मुझे पता नहीं था कि मास्क लगाना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं मास्क हटा दी, इसलिए मेरा जुर्माना लगा है 100 रुपये मेरा फाइन लगा। संगम नगरी प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में बिना मास्क लगाए अगर आप घूमने और सैर करने की सोच रहे हैं तो दिमाग से आप बिल्कुल भी ये बात निकाल दें, क्योंकि बिना मास्क लगाकर घूमने और टहलने वालों की अब खैर नहीं। चंद्रशेखर आजाद पार्क का एडमिनिस्ट्रेशन ने अब ऐसे लापरवाह लोगों पर जुर्माने के रूप में लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। पहली बार जुर्माना सिर्फ 100 रुपए है और वहीं अगर आप दोबारा से बिना मास्क उद्यान में पकड़े जाते हैं तो 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि तीसरी बार में जुर्माने की रकम 3 गुनी हो जाएगी। कोविड-19 कहें या कोरोना महामारी में आपको सुरक्षित रखने के लिए प्रयागराज प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। किसी प्रकार से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाने वाली। चंद्रशेखर आजाद पार्क में कोविड-19 के दृष्टिगत बिना मास्क लगाकर घूमने और टहलने वालों से मास्क न पहनने पर वहां पर मुस्तैद खाकी ने लोगों का चालान किया जिनके पास मास्क थे और उन्होंने पहने नहीं थे। कुछ को सिर्फ हिदायत देकर छोड़ा गया, जबकि कई लोगों ने अपने जेबों से मास्क निकालकर पहनने लगे। पहली बार चालान में नकद 100 रुपए देने होंगे और अगर उसी शख्स का दूसरी बार चालान होता है तो 250 रुपए का चालान काटा जाएगा। लोगों को सुरक्षित और कोरोना वायरस के बचाव के चलते हर रोज चलाया जा रहा पुलिस की तरफ से अभियान। चौकी इंचार्ज गोविंद सिंह ने बताया कि ये अभियान लोगों को जागरूक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का चालान काटा जा रहा है, जिससे चालान के भय से लोग मास्क पहनकर आजाद पार्क में वॉक करने आएंगे। सरकार ने जहां अनलॉक 1 में लोगों को उनके सहूलियत पर थोड़ी छूट दे रखी है, तो वहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर लापरवाह लोगों को लगाम लगाने का काम स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जो आने वाले समय में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर रोक लगाने में कारगर साबित होंगे। ऐसे में सुपर प्रयाग न्यूज चंद्रशेखर आजाद पार्क में आने वाले सभी लोगों से गुजारिश करती है कि वो मास्क पहन कर आए। यहाँ पे रनिंग करने आई थी, मुझे पता नहीं था कि मास्क लगाना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं मास्क हटा दी, इसलिए मेरा जुर्माना लगा है 100 रुपये मेरा फाइन लगा है। नहीं थी सर, क्योंकि न्यूज़ में मैंने देखा था कि मास्क लगा के रनिंग करना अलाउ नहीं है, उससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थल जिस तरह से है वहाँ इकट्ठा हो रही भीड़, वहाँ पे तो लगा सकती हैं। जी जी, तो अगली बार क्या सर आगे से ध्यान रखेंगे कि मास्क लगा के ही वॉकिंग करें, रनिंग करें। जो है कोविड-19 के दृष्टिगत समस्त जितने भी ऊपर से निर्देश जारी किए गए हैं सभी का पालन कराया जा रहा है। हमारे 3 गेटों से प्रवेश अभी दिया जा रहा है। गेट नंबर 1, 3 और 5 से भ्रमणार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। सारे गेटों को हम लोग सैनिटाइज कराते हैं। प्रतिदिन प्रत्येक दिवस हम लोग सारे गेटों को, टिकट बूथों को, सभी को सैनिटाइज करा रहे हैं। और 3 गेट जो जहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है वहाँ से सुपरवाइज़र और सिक्योरिटी गार्ड हमारे हैं जो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंदर प्रवेश करा रहे हैं। थर्मल स्कैनर से स्कैन करते हुए प्रवेश कराया जा रहा है गार्डन में और मास्क लगा कर के ये हिदायत दी गई है। बार बार ये कहा जा रहा है, पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है और बिना मास्क के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और इसको हम लोग बार बार म्यूजिक सिस्टम के थ्रू अपने पूरे गार्डन में इसको अनाउंस भी करा रहे हैं कि कृपया मास्क लगाकर टहलें, उद्यान में प्रवेश करें और थर्मल स्कैनिंग कराने के बाद ही आएँ। देखिए, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हो गया है, इसका भय पूरी तरह से व्याप्त है और कहीं ना कहीं कुछ मरीज बराबर मिलते जा रहे हैं। ये लॉकडाउन अभी समाप्त नहीं है। लॉकडाउन में कुछ सहूलियत सरकार ने दी है कि जिससे कि लोग का जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो गया है वो थोड़ा सा ढर्रे पे आ जाए। तो हमें इसमें पूरी सावधानी बरतते हुए, ख़ासतौर से बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अगर वो बाज़ार जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अपने सिस्टम से जो सरकार के पूरे नियम, कानून, कायदा हैं कोविड-19 का पूरा पालन करते हुए अपने कार्यों को पब्लिक में मास्क लगा के आना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना चाहिए और कोशिश करें कि अकेले टहलें, 3-4 के ग्रुप में ना टहलें।
क्योंकि अगर वो 1 मीटर के दायरे के अंदर 3-4 लोग टहलते हैं तो एक दूसरे को इन्फेक्टेड करने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। फिर वो अकेले टहलते हैं तो ऐसा कोई खतरा ही नहीं है। बहुत ही अच्छा हुआ खुल गया। हम लोग को बहुत दिन से इस चीज़ का वेट था और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो है स्वास्थ्य अपना जो है सही कर रहे हैं और सभी लोग से यही है कि सब लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए जो है अपना स्वास्थ्य अच्छा करें। इस समय चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में है और कोविड-19 को लेकर जो लड़ाई है उस लड़ाई में जो यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं, जो लोग घूमते हैं सुबह और शाम को, उनका ये मानना है लोगों का कि जो पार्क खुला है, पार्क खुलने के बाद पूरी एहतियात बरत रहे हैं। जिस तरह से सोशल डिस्टेंस और मास्क की बात होती है, यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन कर रहे हैं और मुंह में मास्क लगा करके ही जो गेट का एंट्री पॉइंट है, जो 3 गेट हैं, वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग होती है और उसके बाद जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लोगों को हिदायत देते हैं कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको कंपनी बाग में एंट्री नहीं मिलेगी, कि बुजुर्ग और बच्चे वो अपने घर में ही रहें क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको है। और ऐसे में समझ सकते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जागरूक है और कोविड-19 या कहें कोरोना महामारी को लेकर के सभी सतर्क नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी सुरेश सोनकर के साथ पवन देव, सुपर प्रयाग न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।